गुड मॉर्निंग बच्चों। आज इस क्लास में हम पूर्ण संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने पूर्ण संख्याओं के नियम पढ़े थे कि योग के क्या क्या नियम होते हैं पूर्ण संख्याओं के। आपने वो वीडियो देख ली होगी और आपने योग के नियम पढ़ भी लिए होंगे, जिसमें मैंने पहले बताया था योग का संवरक प्रगुण। आज उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। संवरक प्रगुण का मतलब है जब एक पूर्ण संख्या से दूसरी पूर्ण संख्या को जोड़ा जाता है तो हमारा जो उत्तर आता है वो भी पूर्ण संख्या होता है। जैसे 2 एक पूर्ण संख्या है, इसमें हमने 3 को जोड़ा तो उत्तर हमारा जो आया वो 5 आया, तो हमारा पूर्ण संख्या हुआ। इसी तरह से नेक्स्ट पूर्ण का हमारा योग का क्रम विनिमय प्रगुण, यानी कि अगर आप 2 पूर्ण संख्याओं के क्रम को बदल दें, यानी 2 जमा 3 लिखें या 3 जमा 2 लिखें, हर कंडीशन में आपका उत्तर 5 ही आएगा। एक नियम था योग का तत्समक अवयव, यानी कि अगर एक किसी पूर्ण संख्या में 0 को जोड़ा जाए तो उत्तर वही पूर्ण संख्या आता है। उसके साथ साथ योग का साहचर्य प्रगुण था, यानी 2 संख्याओं को किसी भी क्रम में जोड़िए तो आपका उत्तर आपका वही आएगा। आप पहली और दूसरी को जोड़ के उसमें तीसरी जोड़ दीजिए या दूसरी तीसरी को जोड़कर उसमें पहली जोड़ दीजिए तो आपका उत्तर यही आएगा। इसी आधार पर हम आज की इस क्लास में देखेंगे कि पूर्ण संख्याओं के योग को हम संख्या रेखा पर किस तरह से निरूपित कर सकते हैं और उसमें देखते हैं कि हमारे प्रगुण कैसे कैसे काम करते हैं। संख्याओं के योग को किस तरह से हम निरूपित करते हैं और देखते हैं उसमें कैसे कैसे हमारे नियम काम करते हैं। संख्या रेखा के बारे में मैंने आपको बता दिया था। अब आप देखिए, हमने 2 पूर्ण संख्या ली। पहला देखिए, हमने एक पूर्ण संख्या ली 2 जमा 3 बराबर क्या होगा 5। 2 जमा 3 बराबर 5 होता है, यानी कि पूर्ण संख्या होता है। पहला नियम संवरक प्रगुण आपका यही था। प्रगुण आपका क्या था कि जब एक पूर्ण संख्या में दूसरी पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है तो आपका उत्तर भी पूर्ण संख्या आता है। ये आपका संवरक प्रगुण था। 2 जमा 3 बराबर 5। अब इसे हम संख्या रेखा पर कैसे करेंगे? एक रेखा बना देंगे। आप अपनी स्केल से बना लो। यहां पर 0 1 सेंटीमीटर का निशान लगा देंगे। 1 2 फीट से नाप कर 3 4 5 6 7 8 9 हमने निशान लगा दिया। अब हमें जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे? हम 0 से चलेंगे। कहां पर पहुंचना है हमें? 2 पर। हम 0 से चले इस तरह से, ये ध्यान रखना है जोड़ने में, वहीं पर। और कहां पहुंचना है हमें? 2 पर। यहां से हम चले और यहां पर हम पहुंच गए। ये हमारा 2 हो गया। संख्या रेखा पर हम इस तरह से 2 को दर्शाएंगे। अब हमें इसमें 3 जोड़ना है, यानी कि यहां से चलेंगे। अब हम यहां पर पहुंच चुके हैं और यहां से हमें चलना है। कितने चलना है? 3 दाएं तरफ को। 1 2 3 हम यहां पर पहुंच गए। कुल हम यहां से चले, 2 चले, 1 2 दाएं तरफ को ही चलेंगे हम 2। उसके बाद हमें 3 जोड़ना है, यानी कि फिर दाएं तरफ को चलेंगे 1 2 3। तो कुल मिलाकर हम कहां से कहां पर पहुंचे? हम यहां से यहां पर पहुंचे। इसे कैसे दर्शाएंगे? आप इसको 0 से चले, कहां पर पहुंचे? हम 5 पर पहुंचे। तो ये हमारा हो गया 5। इस तरह से हमने संख्या रेखा पर इसको दर्शा दिया कि 2 से चले हम 3 2 पहले 2
प्लस 3 बराबर 5 आ गया। ये हम संख्या रेखा पर इस तरह से पूर्ण संख्याओं के योग को दर्शा सकते हैं। दूसरा, इसके साथ साथ हम ये भी बता सकते हैं कि एक पूर्ण संख्या 2 थी, एक पूर्ण संख्या 3 थी और इन दोनों का उत्तर हमारा 5 आ गया। यह भी पूर्ण संख्या हुई, यानी कि इसमें संवरक प्रगुण आपका लग गया। उसके साथ साथ आप इसी में आप क्रम विनिमय प्रगुण को भी देख लीजिए। कैसे? 3 जमा 2, आपके 3 जमा 2 करेंगे। हमने पहले 2 जमा 3 किया था, 2 और 3 को जोड़ा था। अब हमें 3 और 2 को जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे? एक सीधी लाइन में खींचेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से ले लेंगे। इस बार हमें 3 जमा 2, हम सबसे पहले 0 से चलेंगे। कहां पहुंचेंगे हम? 3 पर। 0 से चल के हम 3 पर पहुंच गए। आप स्केल से बनाएंगे इसे, 0 से 3 पे हम पहुंच गए। अब 3 से आगे 2 चलेंगे, 1 और 1 2, यहां पर पहुंच जाएंगे। यानी कि अब कुल हम कहां पहुंचे? कुल हम यहां से चले और यहां पर पहुंचे। आप इसको इस तरह से दिखा देंगे। ये आपका 5 हो गया। अब देखिए 3 जमा 2 बराबर भी 5 आया और 2 जमा 3 बराबर भी 5 आया। जहां से हम चले, हम 0 से चले 5 पर पहुंचे और इसमें भी हम 0 से चले 5 पर पहुंचे। ये हम संख्या रेखा पर योग की क्रिया को दर्शा सकते हैं और उसके साथ साथ ये भी दर्शा सकते हैं। देखिए दोनों में क्रम विनिमय प्रगुण लागू हो रहा है। क्रम विनिमय प्रगुण, क्रम विनिमय प्रगुण आपका लागू हो रहा है। यानी कि क्रम आप बदल दो, आप 2 जमा 3 करो तो भी उत्तर आपका 5 आएगा और आप 3 जमा 2 करो तो भी आपका उत्तर 5 ही आएगा। पहला प्रगुण भी आपका हो गया संवरक प्रगुण, यानी कि पूर्ण संख्या में पूर्ण संख्या को जोड़ा तो उत्तर पूर्ण संख्या आया। और दूसरा आपका क्रम विनिमय प्रगुण भी लागू हो गया कि आप 2 जमा 3 जोड़ो या 3 जमा 2 जोड़ो, हर कंडीशन में आपका 5 पर ही आपको पहुंचना है। ये आपका हो गया क्रम विनिमय प्रगुण। यानी कि अगर आप जोड़ में बदल देते हैं, यानी एक संख्या आगे या पीछे लिखेंगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद एक मैंने बताया था संवरक प्रगुण आपका हो गया। अब देखिए एक था आपका अगर 0 में कोई संख्या को जोड़ा जाए, 0 में अगर हम किसी भी संख्या को जोड़ते हैं तो आपका क्या आता है? 0 आया था। इसे कहते हैं योग का तत्समक अवयव। नेक्स्ट आपका योग का तत्समक अवयव जो मैंने आपका बताया था, योग का तत्समक अवयव, इसे हम संख्या रेखा पर दर्शाएंगे। संख्या रेखा पर हम इसको दर्शाएंगे कि योग का तत्समक अवयव क्या होता है। यानी कि 0 में आपको कोई संख्या जोड़नी है, मान लीजिए आपको 0 में 5 जोड़ना है तो आपका 5 ही आएगा। यही तो योगफल होता है। 0 में अगर किसी पूर्ण संख्या को जोड़ा तो योगफल आपका वही पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। अब इसको संख्या रेखा पर हम कैसे दर्शाएंगे? आपने एक संख्या रेखा बनाई, ये 0 लिया, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, इस तरह से बना लेंगे। अब हम 0 से चलेंगे और 0 पे पहुंच जाएंगे। 0 से चल के 0 पे पहुंचने का मतलब आप यहां से चले ऐसे और यहां पर ही पहुंच गए। अब फिर कहां पहुंचे? यहीं पर पहुंचे। यहां से फिर 5 पे पहुंचेंगे। यहां से हम
चले और 5 पे पहुंच गए, यानी 0 + 5 हमारा कुल क्या हुआ? 0 + 5, 0 + 5 हमारा कुल हुआ 5। 0 + 5 हमारा 5 हुआ। इसे कहते हैं योग का तत्समक अवयव। इस तरह से आप इसे संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं कि आपको संख्या रेखा दर्शाना है 0 + 5 = 5। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। एक एग्जांपल और है हमारा योग का सहचर्य प्रगुण। योग का सहचर्य प्रगुण। अब ये योग का सहचर्य प्रगुण क्या था? मैंने कहा था 3 संख्याएं हमने ली। मान लीजिए आपने ली 2 + 3, इन दोनों को पहले जोड़ लिया और फिर उसमें 4 जोड़ लिया, तो आपका उत्तर वही आएगा जो आपका, आप 3 + 4 को ले लीजिए और उसके बाद उसमें 2 जोड़ लीजिए, जो आपका उत्तर ये आएगा। इसे कहते हैं योग का सहचर्य प्रगुण, यानी 2 + 3 को जोड़ के उसमें 4 जोड़ लो, या 3 + 4 को जोड़ के उसमें 2 जोड़ लो। हर कंडीशन में आपका उत्तर सेम आता है। इसको आपको संख्या रेखा पर दर्शाना है, 2 + 3 + 4 को, और फिर इस वाले को संख्या रेखा पर दर्शाएंगे। दोनों को देखते हैं कितना फर्क आता है। पहले लेते हैं हम 2 + 3 + 4। आपने एक संख्या रेखा बनाई, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसमें क्या है? आपको 2 में 3 को जोड़ना है। पहले 0 से चलेंगे हम 2 तक। हम 0 से चले और 2 पर पहुंच गए, ये हमने 2 को दर्शा दिया। ये हो गया हमारा 2। उसके बाद 3 चलेंगे। कैसे चलेंगे? 1 2 3, यहां से चलेंगे ना, 1 2 3। अब हम यहां पहुंच गए। दो 3 में जोड़ दिया, उसके बाद हमें इसमें 4 जोड़ना है। यहां से चलेंगे 1 2 3 4, यहां पे पहुंच गए। तो कुल हम 0 से चले थे और पहुंचे थे 9 पर, यानी उत्तर हमारा 9 आया। इसे कैसे दर्शाएंगे? ये हम पहुंच गए 9 पर। ठीक है, इस तरह से हम संख्या रेखा पर इसको दर्शा सकते हैं। अब हम दूसरा देखते हैं, क्या इसमें भी कोई फर्क पड़ेगा? अगर इसे हम दर्शाएंगे 3 + 4 + 2, यानी पहले 3 में 4 जोड़ना है और उसके बाद 2 जोड़ना है। कैसे करेंगे? एक संख्या रेखा बनाएंगे, ये 0, 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, पहले 3, 0 से कहां चलेंगे हम? 3 तक। 1 2 3, हम 0 से चले 3 पर पहुंच गए। अब हम चलेंगे 4, हम 3 से चलेंगे 4, 1 2 3 4, हम यहां पहुंच गए। ठीक, अब हम चलेंगे 2, 1 और 1 2। अब देखिए, हम 0 से चले और पहुंचे कहां पर? 9 पर। इसे हम ऐसे दर्शा देंगे, 0 से चले और
9 पर हम पहुंच गए। यानी कि आपने 3 और 4 को जोड़ा, उसके बाद 2 जोड़ा तो भी आपका उत्तर 9 आया, और आपने 2 और 3 को जोड़ा फिर 4 जोड़ा तो भी उत्तर आपका 9 आया। यानी कि ये आपका योग का साहचर्य प्रगुण होगा। जो मैंने पिछले कल परिभाषाएं लिखवाई थी, अगर आपने वे कर ली होंगी, उसके साथ साथ आप इनको अगली क्लास में कर लीजिए कि हम संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं के योग को किस तरह से दर्शा सकते हैं, किस तरह से हम 4 के 4 नियमों को प्रूव कर सकते हैं कि किस तरह से आपका योग का प्रगुण होता है। मुझे उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा। अगर आपकी समझ में नहीं आया तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज भी कर सकते हैं, अपने टीचर से पूछ सकते हैं, और सारे कार्य को आप अपने गृह कार्य में कर लीजिए, अपनी कॉपी में कर लीजिए। थैंक यू।